क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम यूनिट क्लासेस। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों को करा रहे हैं। उसी क्रम में आपकी इंग्लिश विषय की चौथी आपका वीडियो आ रही है जिसमें 2019 का प्रश्न पत्र हम चालू कर रहे हैं। और जिसको भी इंग्लिश विषय में कमजोरी है तो वो हमारी इंग्लिश विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्जेक्ट को मजबूताई दे सकते हो, जिसमें से आपके 25 में से 25 आने की फुल गारंटी है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे हैं 2019 में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। आप सभी पढ़िए स्क्रीन पर कि अ लैंग्वेज जो है हम किस प्रकार सीख सकते हैं, एक्सपोजर से, मोटिवेशन अभिप्रेरणा से, या फिर आपकी रिपीटेशन से, या ऑल द अबव से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। हम तीनों प्रकार से सीख सकते हैं, और भी कई प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती है, प्रोडक्टिव स्किल्स होती है जब हम किसी को बोलते हैं या फिर हम कुछ उसको लिख कर देते हैं, तो वो हमारी होती है प्रोडक्टिव स्किल। तो ये हमारी जो है आपकी बोलना और लिखना, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्टिव स्किल। अब रिसेप्टिव स्किल्स भी एक तरह का क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। ये मान के चलिए आपको प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल, ये दो में से एक क्वेश्चन आपका हर साल पूछा ही जाएगा। तो आपने प्रोडक्टिव स्किल पढ़ लिया कि स्पीकिंग और राइटिंग आपको प्रोडक्टिव हो जाएगा, तो आपका रिसेप्टिव क्या हो जाएगा, ग्रहण करना। ग्रहण कैसे करेंगे आप, या तो उसको पढ़ेंगे या फिर उसको आप सुनेंगे, तो यही आपका रिसेप्टिव स्किल्स हो जाएगा। तो लिसनिंग और रीडिंग ये आपका रिसेप्टिव स्किल्स में हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। यहाँ नॉट पे ध्यान देना है। क्या नॉट शब्द पूछ रहा है कि क्या नहीं होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन होना चाहिए, टू रीड द लैंग्वेज विद कॉम्प्रिहेंशन ये भी होना चाहिए, टू फॉरगेट द मदर टंग ये नहीं होना चाहिए। कोई भी भाषा आप जब सीखते हैं तो अपनी मातृभाषा भूलने के लिए थोड़ी सीखते हैं, तो इसलिए आपका तीसरा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, टू राइट अ लैंग्वेज करेक्टली ये सही है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कॉम्पोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग। अब इसमें राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन, इनमें चारों में कौन सा अच्छा लग रहा है आपको कि वो बच्चों को फ्री थिंकिंग देता है। तो राइटिंग, बच्चे जब अपनी कविता लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको फ्री हैंड होता है लिखने के लिए। ठीक है, तो आपका पहला सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। टीचिंग पोएट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, या फिर एप्रिसिएशन होना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। मेरा मानना है ऑल ऑफ दीज होगा इसमें, क्योंकि एंजॉयमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, एप्रिसिएशन ये साथ साथ इसमें पोएट्री के अंदर चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि छठा सातवां से लेके आपके 11वें तक आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए। तो इन सभी की हमने पीपीटी तैयार की हुई, तो हम सीधे चलेंगे पीपीटी पर, जहां से आपके डिटेल में हम समझेंगे एक एक प्रश्न को। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आपके पीपीटी पर। आपकी पीपीटी में छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको पैसिव वॉइस में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। उसके सभी मित्र उस पर हंस रहे थे, तो उसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है। क्या, हिम को हमने उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल ऑफ हिज फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, सुपरलेटिव डिग्री में, एक स्टेप ऊपर लेके जाना है। किसको, इस क्वेश्चन को। तो इसमें हैवियर जो है उसको हम हैवीएस्ट कर देंगे, तो हमारा वो सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सेंटेंस। तो लीड इज हैवीएस्ट, क्या, लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। हैवीएस्ट से पहले दा लगा देंगे, लीड इज द हैवीएस्ट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ऑल द मेटल, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आठवां, क्या है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आप सभी को पता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसमें सफिशिएंट जो शब्द है वो मतलब बरसात की विशेषता बता रहा है कि इस बार जो बरसात हुई है वो जितनी जरूरत थी उतनी बारिश नहीं हुई है। क्या कह रहा है, देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। ठीक है, तो सफिशिएंट शब्द आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज। जो मतलब जो व्यक्ति एक से ज्यादा भाषा को जानता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉलीगॉट। ठीक है, और लिंग्विस्टिक, मल्टीलिंगुअल और पॉलीलिंगुअल, ये इसके उत्तर हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यही करके आना है, ये नहीं करके आना है। ये मैंने सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, आपको पॉलीगॉट ही करके आना है। चलिए अब चलते हैं आपके 10वें क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल सी यू। क्या आएगा, एट 4:15 PM। आप सभी को पता है यहाँ पे एट आएगा, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आप इतने बड़े आपको पता है कि जब भी हम समय की बात करते हैं समय से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यू वर स्पोकन टू समवन, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हैड, क्या था उसका फॉर्मूला, क्या है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यू हैड स्पोकन, स्पीकिंग की जगह स्पोकन आएगा टू समवन। आपका ये प्रश्न हो जाएगा सही। चलिए अब चलते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो अगर किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। और उसके बाद में अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है नीचे, तो आप वहां टेलीग्राम चैनल में जुड़िए और हमको बताइए अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ही विल नेवर फॉरगॉट माय काइंडनेस। इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, विल ही एवर फॉरगॉट माय काइंडनेस, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको सही करना है इन सेंटेंस को, क्या दिक्कत है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे। अब इसमें क्या है, वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे, होप इट हेल्प्स यू। ठीक, ये हमारा हो जाएगा एडिशनल, तो इसको हम कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, वी डिस्कस द मैटर यस्टरडे, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। उसके बाद में सेकंड क्या कह रहा है, जॉन इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, तो जॉन इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। आपको पता होगा टायर्ड जब भी आएगा, टायर्ड के बाद में हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, ना कि इनका। तो जॉन इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। अब चलते हैं आपका 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन एडजेक्टिव विद एग्जांपल्स। एडजेक्टिव आपको पता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, वही लिखा है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। उदाहरण पूछा है तो आई लाइक ओल्ड हाउस, हाउस की विशेषता बता रखा है, पुराना है। द बॉय इज टॉल एंड स्किनी, जो बॉय है वो लंबा भी है और पतला भी है, उस बॉय की विशेषता बता रहा है। जेन इज स्मार्टर देन हर ब्रदर, ये ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा एडजेक्टिव क्या होता है। अब चलते हैं हम अपने 15वां क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि बिलीव की स्पेलिंग पूछ रहा है, ये आपका स्ट्राइक की स्पेलिंग बोल रहा है। तो BELIEVE आपकी बिलीव की स्पेलिंग हो जाएगी, और स्ट्राइक में STRIKE, ये आपकी स्ट्राइक की हो जाएगी। जो रेड रेड हाईलाइटेड है वो आपके फिलिंग द ब्लैंक में डालना है आपको। ठीक है, अब उसमें 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 16वां क्वेश्चन कह रहा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। आपको आपकी बहन की मैरिज अटेंड करनी है, उसके लिए एक पत्र लिखना है अपने मित्र को। ठीक है, तो आप देखो मैंने दो आपके मैंने लिए हुए लेटर, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर आपने तो बहुत टफ लैंग्वेज लिखा दी, सर आपने तो बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखा दी। तो इसलिए मैंने दो तरह के लेटर जो है वो लिए हुए हैं, तो आप जो ठीक लगे वो आप अपने कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जैसा आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस डाल दिया, फिर आपका जो भी फ्रेंड है उस फ्रेंड के बारे में लिख दिया आपने कि डियर तिहेरा करके। अब ये एक मुस्लिम इन्विटेशन है, जैसे आपको आपका देखो आप कोई भी इन्विटेशन लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया क्योंकि जब आपकी मुस्लिम ट्रेडिशन का इन्विटेशन जाता है तो, और जब एग्जामिनर उसको पढ़ता है तो उसको पता रहता है कि इसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे हैं लिखने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला। अदरवाइज आप सीधे लिख सकते हैं, ये वाली आपको चीज बस रटनी है दिमाग में, और एक लास्ट वाला स्टैंजा लिखना है, और उसके बाद में आप बीच में कुछ भी डाल सकते हैं कि फलाने फलाने को मेरी बहन की शादी है, आप आओगे, मेरा सभी मित्रों को इन्वाइट किया हुआ है जिससे हम सभी मजे करेंगे, और उसके बाद में अच्छी मेमोरी क्रिएट होगी, पिक्चर्स क्लिक होगी, और उसके बाद में हम सभी को अच्छा लगेगा। इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहला बेसिक चीज क्या है, आपको एड्रेस डालना है जिसको आपको भेजना है। ठीक, उसके बाद में आपको डेट डालनी है। डेट डालने के बाद में जो आपको मित्र है उसका नाम डालना है, डियर तेरा या फिर आपकी सोनम पूजा जो भी आपकी हो वो डालो आप इसमें। उसके बाद में आई प्रे यू आर डूइंग वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आई एम डिलाइटेड टू इनवाइट यू दैट वेडिंग सेरेमनी ऑफ माय डियर सिस्टर सदा, जो भी आपकी मतलब है बहन, उसका नाम शेड्यूल्ड 11 अप्रैल 2025 कर लीजिएगा। यहाँ पे 11 अप्रैल 2025 एट राज कुत्री, जो भी आपका मतलब वो है वेन्यू, वो नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपको बात समझ में। उसके बाद में क्या कह रहा है, फॉर द फंक्शन अवर फैमिली फॉलोज द इस्लामिक ट्रेडिशन फॉर द ब्लेस्ड यूनियन, द सेलिब्रेशन विल commence with Mayun at 8 April, where the bride will be decorated with flower ornament and paste at her home. Her friend and family will be celebrate the day by singing traditional song while she is dressed in beautiful dress. ठीक है, समझ में आ गया क्या कह रहा है कि मेरी जो बहन है भैया, उनके यहाँ ट्रेडिशन है कि उनको मार्बल अपने ले जाके सामने वाले के घर पे चिपकानी होती है, और वो इसमें ट्रेडिशनल गाउन या जो भी उनका होता है वो उनमें पहनती है, और इस तरह की चीजें उसमें बोली गई हैं। उसके बाद द फॉलोइंग डे इज द मेहंदी सेरेमनी वेयर द ब्राइड हैंड्स विल बी adorned with beautiful henna design, the ladies of the family enjoy music dance and function। मतलब घर की जो महिलाएं हैं और जो मेरी दोस्त हैं वो सभी म्यूजिक को सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह की बातें यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे दो चार बातें एडिशनल और आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है। फॉलोइंग द निकाह देयर विल बी अ वलीमा रिसेप्शन ऑन द डे of marriage for all friends and extended family, the grand feast with cheerful music with complete wedding function। I sincerely hope you will attend all the function and share मतलब share our happiness। ठीक, समझ में आ गया, ये आपका मेन चीज है। उसके बाद में लिखना है यहाँ पे प्लीज RSVP at the earliest so we can plan accordingly। I eagerly waiting celebrating my sister union with you your friend Mahira।
ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको हो सकता है सर ये लग रहा हो कि सर ये तो बहुत टफ लैंग्वेज है, हमारा तो लेना देना नहीं है, मतलब हम उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट तरीका मैं निकाल के लेके आया हूँ। आपका 2020 का सेम प्रश्न पूछा है, उसमें आपके भाई की मैरिज की जगह आपको यहाँ पे डालना है सिस्टर मैरिज। ठीक है, मैं ये करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं वहां पे जाके प्ले लिस्ट में। ठीक है, आप उसमें क्या करना है भाई, सेम अपने दोस्त का एड्रेस, डेट, अपना दोस्त का नाम, उसके बाद में ये आपको रटना है, खाली ये रटना है आपको, और ये बस, और ये आपका बस इतना छोटा सा कंटेंट है वो आप डाल सकते हैं। जहां जहां पे भाई लिख रहा होगा वहां पे आपको सिस्टर डालना है बस। यहाँ पे माई एल्डर सिस्टर, ठीक है, यहाँ पे माई एल्डर सिस्टर। उसके बाद में क्या करना है, आई होप दैट दिस लेटर फाइंड यू एंड योर फैमिली इन ग्रेट हेल्थ, आई एम गुड टू यू, आई एम very happy to tell you that my elder sister marriage has been fixed। ठीक, उसके बाद you and your family are cordially invited to marriage ceremony of my elder sister, यहाँ पे sister डाल दो। ठीक है, it will take place on फलाने फलाने, ये 25 डाल दो यहाँ पे। the details of the venue will be provided e inviting, मतलब गूगल मैप या जो भी आपकी इन्वाइटिंग है इस टाइप की मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता रखा है। ये आपका कंटेंट है जो आप अपने भाई या बहन की जो भी आपकी शादी पूछा है जब भी लेटर में, तो वो अपना कंटेंट अपने बना के डाल सकते हो। मेन चीज ये आपका ऊपर का पॉइंट, ये नीचे का पॉइंट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू ग्रेस सेरेमनी विद योर प्रेजेंस, वी विल हैव अ ग्रेट टाइम एंड टॉकिंग taking lot of picture and our traditional attire, hope you see there and till then take care your dear friend मिथिलेश। आपको इस तरह से लिखना है, आपका काम हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों जो मैंने लेटर लिखे आपको जो पसंद आए वो लिख सकते हैं आप। दो ऑप्शन मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं। अब चलते हैं आपके 17वां क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन क्या करा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम हंग्री। ठीक, तो इसके क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज हंग्री। ठीक है, इसको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ। उसके बाद राजू सेड रमेश हैज बीन ईटिंग फूड, तो राजू सेड दैट रमेश हैड बीन ईटिंग फूड, ये आपका इनडायरेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां आपको पॉल्यूशन पे आपके कुछ शब्द लिखवाने को बोला है और द वैल्यू ऑफ हेल्थ उस पे आपके कुछ शब्द लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पर डालेंगे हियर आर सम लाइंस अबाउट द पॉल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पॉल्यूशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेनमेंट इनटू नेचुरल एनवायरनमेंट व्हिच कैन हार्म प्लांट एंड मैनकाइंड। मतलब पॉल्यूशन की यहाँ पे लिखना है पहला पॉइंट, पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो पर्यावरण है और जो मानव सभ्यता है वो खतरे में जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, पॉल्यूशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ और एनर्जी सच एज सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, रेडियो एक्टिविटी, हीट, साउंड एंड लाइट। पॉल्यूशन जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, या वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो आपके मतलब जो कचरा डालते हैं वो आपका लैंड पॉल्यूशन हो गया, आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, साउंड पॉल्यूशन हो गया, इस तरह के कई सारे पॉल्यूशन हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पॉल्यूशन कैन अफेक्ट लैंड, पॉल्यूशन जो है वो धरती को प्रभावित कर सकता है, हवा को दूषित कर सकता है, पानी को दूषित कर सकता है एंड डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, जिसकी वजह से इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कैन बी इम्पैक्ट अवर लाइफस्टाइल, कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें पॉल्यूशन हमारा एक बहुत ही इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ और ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पूरी संसार में एक साथ गर्मी का टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, ये हिंदी में मैंने आपके सारे पॉइंट लिख दिए, आप पढ़ेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या रहा, दूसरा पॉइंट क्या रहा था, द वैल्यू ऑफ हेल्थ, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वैल्यू ऑफ हेल्थ में क्या है कि अगर आप अपनी हेल्थ को रखेंगे तो आपकी लॉन्जिविटी होगी, आप 70 से आप 90 साल तक जिएंगे। डिसीज प्रिवेंशन, आप अपनी जो डिजीज है उसको बचा सकते हैं, आप अपनी हेल्थ अच्छी रखेंगे। ठीक है, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिव, आप खुद को एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव फील करेंगे। ठीक है, उसी के अंदर आप अपने पॉइंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, लॉन्जिविटी में गुड हेल्थ कैन हेल्प पीपल लिव लॉन्गर एंड एंजॉय हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वही जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही शब्द है, इंग्लिश में डाल दिए हैं। ठीक है, डिसीज प्रिवेंशन, आ हेल्दी बॉडी, जो आपकी अगर स्वस्थ बॉडी होगी तो उसमें बीमारी का रोग लगने के कम चांसेस रहते हैं। वो वाला आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। हेल्दी बॉडी कैन फाइट ऑफ डिसीज एंड प्रिवेंट क्रोनिक कंडीशन लाइक हार्ट डिसीज, डायबिटीज एंड कैंसर। ठीक है, आपका तीसरा पॉइंट मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कैन इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ एंड वाइस वर्सा। रेगुलर एक्सरसाइज, nutrition, diet and enough sleep can help improve mood, reduce stress और lower the risk of depression and anxiety। आपको समझ में आ गया, जिसकी वजह से आप जो मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होगी, अच्छी आपकी हेल्थ की वजह से तो आपको एंजाइटी कम होगी, स्लीपिंग डिसऑर्डर कम होंगे, आपके एक्सरसाइज अच्छी होगी तो आपका खान पान भी अच्छा होगा। ये सब बातें आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट आपका एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। अब आपकी सिंपल सी बात है, जब आपका आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपने आप में बहुत अच्छा हेल्दी फील करेंगे। हेल्दी बॉडी कैन फंक्शन मोर एफिशिएंटली, आपकी बॉडी अगर अच्छी है तो आप 10 काम और अच्छे से कर पाएंगे। तो वही चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ ये सभी पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे।
फाइनेंशियल सेविंग और सोशल वेलबींग आपका 5वां और छठा पॉइंट हो जाएगा। आपकी जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका मेडिकल एक्सपेंस जो है वो कम खर्च होंगे, तो आप वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5वां पॉइंट होगा। तो छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, आप जब हेल्दी रहेंगे तो आपको देखकर और भी लोग अपने आपको हेल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका छठा पॉइंट हो जाएगा। और उन्हीं को मैंने हिंदी में लिख दिया, जिससे आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हिंदी में आराम से पढ़ सकें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट मैंने जो आपको कराए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। और जो भी मेरे प्रशिक्षु हैं वो अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से हाथ जोड़ कर विनती है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, तो एक सब्सक्राइब तो आपका बनता है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे नीचे टेलीग्राम की चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं बिजनेस बीआरएल क्लासेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद,